कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा? I will retire at the right time, August 2027, subject to divine intervention. काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। जहां एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर के रेजिग्नेशन की मिस्ट्री अभी तक सुलझ नहीं पाई है और बात ये भी सामने आ रही है कि शायद वे यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ चले गए थे, पर वहीं एक मुद्दा था जहां उन्होंने यूनियन को इतना सपोर्ट किया कि जुडिशरी को क्रिटिसाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन शॉकिंगली सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनके कई ऐसे क्रिटिसिज्म्स रहे जो सिर्फ आम बातें नहीं बल्कि सरकार के लिए चैलेंज बन गए थे और जिसकी वजह से ही उन्हें अंत में पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। लोगों का कहना है कि यूनियन ने वाइस प्रेसिडेंट को इसलिए पुश आउट कर दिया है क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि सरकार चाहती थी कि ये मोशन लोकसभा में पास हो। साथ ही सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को वापस लाने की कोशिश कर रही थी, ये कहते हुए कि अभी भी करप्ट जजेस ही अपॉइंट हो रहे हैं। पर एक वक्त था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, तब एक्स वीपी धांकर ने सुप्रीम कोर्ट को काफी क्रिटिसाइज किया था। ये सब चीजें मिलकर अब उनके रेजिग्नेशन के पीछे के राज को और गहरा बना देती है। एक्स वीपी धांकर ने राज्यसभा चेयरमैन के रूप में शुरुआत ही एक विवाद के साथ किया था, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2015 के एक फैसले जिसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पर बनाए गए कानून को स्ट्रक डाउन किया था। उन्होंने इस फैसले पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी और कहा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को स्ट्राइक डाउन करना एक ग्लेयरिंग इंस्टेंस था, जहां पार्लियामेंट की पावर को इग्नोर किया गया और लोगों के मैंडेट का भी डिसरिस्पेक्ट हुआ। उनका कहना था कि पार्लियामेंट लोगों की आवाज का कस्टोडियन है और इस इशू को एड्रेस करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्लियामेंट इस इशू पर जरूर एक्शन लेगी। पर सवाल ये है कि क्या ये रिमार्क्स एक व्यक्ति की सोच थे या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा। एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर ने अपने टेन्योर के दौरान अक्सर ताजगी भरे मुद्दों पर अपनी तीखी बातें बोलकर हेडलाइंस बनाई थी और एजेंडा सेट किया था, लेकिन सबसे ज्यादा उनका निशाना रहा जुडिशरी, जिसे उन्होंने करप्शन के इल्जाम से लेकर ओवररीच तक कई मुद्दों पर ओपनली चैलेंज किया था। मार्च में जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस से कैश के बंडल्स मिलने के मामले में एक्स वीपी धांकर ने एक नया मौका मिला था जुडिशरी पर करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी के सवाल उठाने के लिए। एक्स वीपी धांकर जी ने कोर्ट्स और उनके डिसीजंस को चैलेंज करते हुए अपने आप को जुडिशरी का फुट सोल्जर बताया, क्योंकि वो खुद एक लॉयर के रूप में इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के एनजैक एक्ट को स्ट्राइक डाउन करने के फैसले पर भी तीखी टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने ये पूछा कि कानून जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से नियर यूनानिमिटी से पास हुआ, उसे कैसे खारिज किया जा सकता है। और इतने बड़े फैसले आने के बाद भी जब पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज नहीं किया और ना ही कोई डिस्कशन किया, तो एक्स-वीपी ने टू सीरियस एन इशू कहा था। मतलब ये है कि ये एक ऐसा इशू था जिस पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होनी चाहिए थी और उन्होंने जुडिशरी को वार्न किया था कि प्रेसिडेंट के डिसीजंस के लिए टाइमलाइन सेट कर रहे हैं और सुपर पार्लियामेंट बनने की कोशिश कर रही है। एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी, जिसमें कोर्ट ने प्रेसिडेंट को किसी बिल पर एक्शन लेने के लिए एक टाइमलाइन सेट करने को कहा था। उनका कहना था कि ये जुडिशरी का काम नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को डायरेक्टिव दे, ऐसे काम पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आते हैं। जुडिशरी अगर ऐसा करती है तो वो अपनी बाउंड्री से बाहर जा रही है और कोर्ट्स अब ऐसे डिसीजंस ले रही है जो सिर्फ लॉ मेकर्स यानी एमपीज पार्लियामेंट ले सकते हैं। अगर कोर्ट ही हर चीज डिसाइड करेगी तो डेमोक्रेसी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक्स-वीपी धांकर सेड दैट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट फायर अ न्यूक्लियर मिसाइल एट डेमोक्रेटिक फोर्सेस। उनका कहना था कि जिस तरह से जुडिशरी की पावर जो आर्टिकल 142 से मिलती है वो एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है, यानी बहुत ज्यादा ताकत जो कभी कभी मिसयूज हो सकती है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पूरी ताकत देता है कि वो किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस करे, लेकिन एक्स-वीपी का मानना था कि जब ये ताकत लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को भी छू जाती है तो सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। इसलिए उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर न्यूक्लियर मिसाइल नहीं चला सकता। मतलब जुडिशरी को अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अब एक्स-वीपी धांकर ने कहा, सो वी हैव judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament and absolutely have no accountability because the law of the land does not apply to them। अब इसका मतलब है कि आज कुछ जजेस ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ जुडिशरी का काम नहीं कर रहे बल्कि कानून बना रहे हैं, जो कि लेजिस्लेचर का काम है। गवर्नमेंट जैसे काम कर रहे हैं जो कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है और पार्लियामेंट की तरह डिसीजंस ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, नो अकाउंटेबिलिटी,
क्योंकि कानून उन पर लागू नहीं होता। एक्स वीपी ने जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिलने के बाद एफआईआर न होने पर भी सवाल उठाए और चीफ जस्टिस के द्वारा बनाई गई 3 मेंबर इन हाउस कमेटी को वेलकम किया था। अब सब जगह ये चर्चा चल रही है कि क्या एक्स वीपी जगदीप धांगर का रेजिग्नेशन हेल्थ इश्यूज की वजह से ही था या कोई और रीजन है। राजनीतिक कॉरिडोर्स में इस एक्सप्लेनेशन को कम ही लोगों ने सीरियसली लिया है। इस अचानक फैसले ने अफवाहों और स्पेकुलेशंस का तूफान खड़ा कर दिया है। अब 3 थ्योरी ज्यादा जोर पकड़ रही है। एक अपने आप में एक अलग पॉलिटिकल कहानी के दरवाजे खोलती है। हाल ही में उन्होंने एक बयान भी दिया था सिर्फ 12 दिन पहले जेएनयू के एक इवेंट में कि आई विल रिटायर एट द राइट टाइम, अगस्त 2027, सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन। और अब इस अचानक रेजिग्नेशन ने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है और अब हर तरफ एक ही बात हो रही है, आखिर असली वजह क्या थी। बीजेपी के मिनिस्टर्स की तरफ से भी पूरी तरफ साइलेंस ही बना हुआ है। कोई शुभकामनाएं नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। ये वही वीपी धांकर है जिसे पीएम मोदी ने कभी किसान पुत्र और इंस्पायरिंग लीडर कहा था और फिर पुराने रिश्तों के बावजूद पीएम मोदी का ट्वीट भी 15 घंटे बाद आया। एक दूसरी स्ट्रॉन्ग थ्योरी जो पॉलिटिकल सर्कल्स में घूम रही है, एक्स वीपी धांकर का रेजिग्नेशन करने का एक रास्ता साफ करना था नीतीश कुमार के लिए, जो कि बिहार के सीएम है और जो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं बिहार इलेक्शन से पहले। बीजेपी इस बार बिहार में ज्यादा सीट्स जीतने के मूड में है और अगर नीतीश को वीपी बना दिया जाए तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है उनका मन बनाए रखने के लिए। अब बीजेपी के एमएलए हरिभूषण ठाकुर ने कहा है, इट विल बी वेरी गुड फॉर बिहार इफ नीतीश कुमार इज मेड द वाइस प्रेसिडेंट। अब अगला वीपी इलेक्ट होने तक डिप्टी चेयरपर्सन हाउस चलाएंगे। फिलहाल ये जिम्मेदारी जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह के पास है। अब एक्स वीपी जगदीप धांगर ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन असली कहानी अभी भी बाकी है। ये सिर्फ हेल्थ इशू था या पावर पॉलिटिक्स का मास्टर स्ट्रोक, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।